जिंदगी से ज़्यादा वो मौत का सच जानना चाहता था। मौत के बाद की सच्चाई पता लगाना चाहता था। मुर्दों को ढूंढना उसका शौक था, मुर्दों से बात करना उसका शगल। अनजान और अदृश्य लोगों की पहेली बुझाना उसका पेशा था। लेकिन अब खुद उसी की मौत एक पहेली बन गई है। अपनी महारत, खास मशीन और कैमरे की मदद से ये हमेशा अनजान और अदृश्य लोगों को ढूंढता नजर आता, उनसे बातें करता, उनकी बातें सुनता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैरानॉर्मल जांचकर्ता गौरव तिवारी की, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी खंडर में, कभी कब्रिस्तान में, तो कभी किसी सुनसान बियाबान में। यहाँ तक कि मुर्दा घर के अंदर भी मुर्दों के साथ लेटकर वो उनका सच जानना चाहता था, उनसे बातें किया करता था। पर अफसोस, वही गौरव तिवारी अपनी ही मौत को पहेली बना गया। इस बार इस पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद की बजाय दिल्ली पुलिस के जिम्मे छोड़ गया। 32 साल का नौजवान गौरव अमेरिका से प्रोफेशनल पायलट की ट्रेनिंग बीच में छोड़कर हिंदुस्तान लौट आया। यहाँ आकर उसे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया। देश और दुनिया के करीब 6000 हॉन्टेड लोकेशन की जांच करने वाले गौरव की लाश 7 जुलाई को दिल्ली के द्वारका इलाके में उसी के फ्लैट में पाई गई। वो अपने ही घर के बाथरूम में फर्श पर पड़ा था। उसके गले पर काले रंग के गहरे निशान मिले हैं। ये निशान कुछ वैसे ही हैं जैसे अमोनम गले में फंदा लगाने पर होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या गौरव ने खुदकुशी की थी? क्या उसका कत्ल किया गया था? क्या उसका काम उसकी मौत की वजह बन गया? क्या उसका अदृश्य मेहमान ही उसके दुश्मन बन बैठे? क्या नेगेटिव सोच हावी हो गई थी? गौरव की जिंदगी रहस्यों को तलाशने में बीती। कुछ वैसे ही रहस्यमय सवाल अब उसकी मौत के बाद भी उठ रहे हैं। उसको ना तो कोई पैसे की कमी थी और ना ही किसी तरह की परेशानी। हाल ही में शादी की और खुश भी था, कोई बीमारी भी नहीं थी। मौत के एक दिन पहले की आखिरी रात भी वो अपने काम पर चला गया था। दिल्ली के एक और हॉन्टेड प्लेस की जांच कर रहा था। यहाँ तक कि मरने से बस मिनट भर पहले भी बिल्कुल ठीक था। अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहा था। इसके बाद वो अचानक उठकर बाथरूम चला जाता है। कुछ देर बाद घर वालों को बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। इसी के बाद जब गौरव के पिता और पत्नी बाथरूम में झांकते हैं तो वो फर्श पर बेसुध मिलता है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गौरव की मौत के बाद पूछताछ के दौरान गौरव की बीवी ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि उसने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि उसे कुछ नेगेटिव ताकतें मरने के लिए मजबूर कर रही हैं। बीवी को तब लगा कि ज़्यादा काम की वजह से वो डिप्रेशन में है। 6 जुलाई को गौरव पूरे दिन अपने घर पर ही था। शाम 7:30 बजे वो जनकपुरी के हॉन्टेड प्लेस की छानबीन के लिए घर से निकला था। वह जिन अनजान शक्तियों की खोज कर रहा था, उसके लिए अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहना पड़ता था। उसकी तफ्तीश अमूमन रात को ही होती थी। जनकपुरी में अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद वह रात 1:30 बजे घर लौटता है और रात को देर से आने पर मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। गौरव और घर के बाकी लोग सो गए, पर गौरव और उसकी पत्नी के अलावा उसके माता पिता भी साथ रहते हैं। 7 जुलाई की सुबह उठने के बाद सभी नाश्ता करते हैं। गौरव अपने कंप्यूटर पर लग जाता है। वो ईमेल चेक कर रहा था। करीब 11 बजे उसकी लाश बाथरूम में मिलती है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस यही मान रही थी कि गौरव ने खुदकुशी की है। वह अपने काम को लेकर डिप्रेशन में था। इसकी जानकारी जुटाई जानी चाहिए। गौरव के घर वाले ये कह रहे हैं कि वह खुदकुशी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मरने की कोई वजह नहीं थी। पुलिस अपनी जांच कर रही है। गौरव के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतज़ार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गौरव पर कोई पैरानॉर्मल शक्ति का असर था या फिर सचमुच उसने खुदकुशी की थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।